आगे कि भेंट को सबने एक हनीमून समझ लिया, एक टूरिस्ट प्लेस समझ लिया कि जिसकी इच्छा आई कि साहब मुझे नेता बनना है, मुझे विधायक बनना है, आप भेंट में आ जाइए। क्यों भाई? तो क्या जो क्षेत्रीय विधायक है आपकी पार्टी की है, क्या वो जनता के बीच सक्रिय नहीं है? जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक है जीता हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूँ 5 करोड़ की निधि होगी, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसकी भाई आपको 2 लाइन लिखनी है कि मेरी विधायक निधि से यहाँ पानी की व्यवस्था कराई जाए, मेरी विधायक निधि से यहाँ बिजली की व्यवस्था कराई जाए। भाई मैं भेंट का रहने वाला हूँ, तो मैं भेंट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मुझे भरोसा अपनी भेंट की जनता पे। तो जो जहाँ अगर कोई नकुल का रहने वाला है, कोई गंगू का रहने वाला, क्यों चुनाव नहीं लड़ता हो वहां से? क्या वहां? स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेट विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय रोहित सिंह राणा जी। इनसे कुछ क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर। राहुल गांधी की सदस्यता जो गई है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे कि इनकी क्या राय उस पर है, और इसके अलावा बेट विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ जो मुद्दे हैं जिन पर यह लाइव आकर चर्चा करते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे कि क्या इनका मकसद, आगामी जो रणनीति इनकी क्या है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे रोहित सिंह राणा जी से। सबसे पहले तो राणा जी आपका स्वागत है जीटीवी इंडिया न्यूज पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। राहुल गांधी जी की सबसे पहले यही सवाल हमारा आपसे है, राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, तमाम राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, विपक्षी दल, आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सक्रिय भी हैं, तो किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की सदस्यता को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी की जो सदस्यता गई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, क्योंकि राजनीति में अगर विपक्ष नहीं होगा तो कौन ही बताएगा क्या सही और क्या गलत है। तो लोकतंत्र में मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, और राहुल जी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और जिसने इस देश में कई वर्ष राज करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में ऐसा निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को ये सोचना चाहिए कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो उनकी कमियों को कोई बताने वाला नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है राहुल जी की जो सदस्यता वाला मामला ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेट विधानसभा सीट की कुछ चर्चा कर लेते। बीते दिनों आप लाइव आए, आपने कहा कि बाहरी विधायक बनते आ रहे हैं 3 बार से, क्या पूरा मामला? आपकी पार्टी का विधायक है फिर भी बाहरी, क्या बाहरी और अंदरी? देखिए, पार्टी बात सही है, पार्टी के तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप भी मुझे उसका जवाब दीजिए कि अगर बेट विधानसभा के जो लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के रहने वाले, यहीं का वोट, तो क्या बेट विधानसभा में कोई ऐसा उपयोगी व्यक्ति नहीं है जो वहाँ का विधायक बन सके? ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछली 3 योजना से जब पहले विधायक बने तो एक गंगो से आए, वो विधायक बन गए, नरेश सैनी जी। फिर 2007 की अगर बात करूं तो उनकी भी इच्छा हुई विधायक बनने की, तो वो गंगो से उठ के आए, वो बेट से आए, वो विधायक बन गए। अब एक नकुड़ के रहने वाले व्यक्ति की इच्छा हुई तो अब बेट से आए और विधायक बनने का उन्होंने प्रयास करा, विधायक बन गए। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि बेट को सबने एक हनीमून समझ लिया, एक टूरिस्ट प्लेस समझ लिया कि जिसकी इच्छा आई कि साहब मुझे नेता बनना है, मुझे विधायक बनना है, आप भेंट में आ जाइए। क्यों भाई? जो भेंट की जनता है, क्या ये वहाँ कोई एक उपयोगी व्यक्ति नहीं है? और मैं आपको एक और बता रहा हूँ, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भेंट में जब तक भेंट की विधानसभा के लोग विधायक बने, हमेशा वहाँ विकास हुआ। वहाँ लोग कभी भी अपने आप को असहाय महसूस नहीं कर सकते, कभी नहीं करा उन्होंने। और जब से ये बाहरी लोग आए हैं, ये आए, चुनाव आए, चुनाव जीते और चले गए, तो तब से आप भी देख लो, आज आप देख लो भेंट विधानसभा की हालत है, बिल्कुल लावारिस बनी हुई है। वो क्यों बनी हुई है? क्योंकि अगर कोई आपके बीच का आदमी होगा वो आपके दर्द को समझेगा, कोई आपका बेटा होगा तो वो आपके दर्द को समझेगा, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो आपके दर्द को समझ ही नहीं सकते। भाई वो एक लालच लेके आए हैं, अपना लालच पूरा करा और अपने चले गए जहाँ के हैं। तो आज भी क्षेत्रीय विधायक हैं आपकी पार्टी की हैं, क्या वो जनता के बीच सक्रिय नहीं है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में जाएं और ये लोगों से सवाल करें कि क्या सक्रिय है या नहीं है। देखिए, मुझसे बेहतर ये जवाब जनता देगी। जनता से आप ये पूछे कि क्या आज बेट विधानसभा की हालत जो है वो लावारिस की है या नहीं है, तो ये इसका जवाब जनता मुझसे बेहतर देगी। क्योंकि देखिए, एक बात है ना, लोकतंत्र में जनता भगवान है, अगर वो बनाना जानती तो वो बिगाड़ना भी जानती है। तो आप ये सवाल तो जनता से पूछिए कि अभी जो वहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच हैं या नहीं है, और अगर अब उनके कोई सुख दुख लड़ रहा है तो कौन लड़ रहा है। नहीं, वो तो ठीक है रोहित राणा जी, आप लगातार सक्रिय हैं, ये तो सभी जानते हैं, सहारनपुर जनपद में कि बेट विधानसभा सीट पर आप लगातार सक्रिय हैं, लेकिन क्या यह चुनावी तैयारियां और अपने ही विधायक को चुनौती आप दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है, मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, मैं तो राजनीति में जनता के लिए आया हूँ और अपना करियर छोड़ के आया हूँ। तो मैं यहाँ करियर बनाने तो नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग एक शौक है, और जब एक शौक वाला व्यक्ति राजनीति में आता है तो जनता का काम कराना उसके लिए सबसे बड़ी बात है। तो मेरे लिए जनता का जो हित है वो सबसे सर्वोपरि है। और रही, मैं आपको भी हाल ही की 2 बातें बता देता हूँ।
अब ये देखिए, जैसे हमारा दबकोड़ा इंटर कॉलेज वाला मामला है, अब ये सरकारी इंटर कॉलेज है और जहाँ लगभग 200 बच्चे हमारे पढ़ते हैं, वहाँ ना तो पीने के लिए पानी है और ना वहाँ बिजली का कोई कनेक्शन है। तो क्या जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक है जीता हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 करोड़ की निधि होगी, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसकी, भाई आपको 2 लाइन लिखनी है कि मेरी विधायक निधि से यहाँ पानी की व्यवस्था कराई जाए, मेरी विधायक निधि से यहाँ बिजली की व्यवस्था कराई जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जिम्मेदारी नहीं एक विधायक की है? तो वो जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी कर पाए? वो इसलिए नहीं पूरी कर पाए क्योंकि वो यहाँ का रहने वाला नहीं, वो बाहर का रहने वाला है। अगर बेहट का आदमी विधायक होता तो ये समस्या 2 मिनट में हल करा देता। लेकिन राणा जी, चलो इस बार तो मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी से उमर अली खान नकुड़ विधानसभा सीट के रहने वाले हैं और नरेश सैनी जी जो है वो गंगों से हैं। उससे पहले जब चुनाव हुआ था 2017 का विधानसभा चुनाव, तो उसमें तो आपके महावीर राणा जी भी लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके अलावा आपके क्षेत्र के हाजी इकबाल भी लड़े थे, लेकिन जब क्षेत्र की जनता ने तो मौका दिया ना बाहरियों को भी। देखिए, एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा है कि हमारी जो बेहट विधानसभा की जो जनता है वो बहुत भोली भाली जनता है। जब जिले में किसी की इच्छा होती है, मैंने आपको बताया, जब किसी की इच्छा हुई कि मुझे विधायक बनना, वो बेहट आ गया, तो आप जनता को एक बार पागल बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। मैं आपको बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि एक बार बन गए, जब दोबारा चुनाव होगा तो जनता उसका जवाब देगी। उसे मैं आपको एक और बता रहा हूँ, आपको शायद जनता को पहले ये एहसास नहीं था कि अगर आपने किसी बाहरी व्यक्ति को बना दिया तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। अब जनता ने भुगत लिया, तो मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ जब दोबारा चुनाव होगा तो जनता इसका जवाब देगी और बाहरी व्यक्ति को उनकी। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि भाई जो जहाँ का रहने वाला वहाँ से विधानसभा क्यों नहीं लड़ता? भाई मैं बेहट का रहने वाला हूँ तो मैं बेहट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मुझे भरोसा अपनी बेहट की जनता पे। तो जो जहाँ, अगर कोई नकुड़ का रहने वाला है, कोई गंगू का रहने वाला, क्यों चुनाव नहीं लड़ता वो वहाँ से? क्या वहाँ के लोगों को उनकी सच्चाई पता चल गई कि ये लोग काम नहीं करना चाहते? तो जो जहाँ का रहने वाला है वहाँ से चुनाव लड़े और देखे कि जनता कितना प्यार करती है। भाई ये बेहट की भोली वाली जनता है, आपने एक बार पागल बना लिया, दोबारा नहीं बना पाओगे ना। तो क्या क्षेत्रीय और बाहरी पर ही इस बार रोहित राणा जी पूरा फोकस रखेंगे? देखिए, मेरा फोकस नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये जनता का फोकस है। आप जनता के बीच जाइए, जनता का सबसे पहला आज का जो सवाल है वो यही है कि साहब बाहरी भगाओ और विधानसभा बचाओ। जब तक बाहरी व्यक्ति विधानसभा में रहेंगे तब तक यहाँ का विकास होना, ये समझ लें कि आप बिल्कुल मुनासिब नहीं है, मुझे नहीं। राणा जी अभी तो 4 साल के लगभग समय बचा है चुनाव में। देखिए, बात मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग तो चुनाव में राजनीति करते हैं, लेकिन मैं तो 5 के 5 साल वाला हूँ। आप पिछले 3 सालों जब से मैं राजनीति में आया हूँ, आप मेरे 3 साल का एक एक दिन का मैंने महीने के 30 दिन और लगातार साल के 365 दिन लोगों की जनता की सेवा करी है। और पिछले 3 सालों में लगभग 1000 दिन बैठते हैं, इन 1000 दिन में एक छुट्टी लिए बिना मैंने काम करा है। बस दिक्कत ऐसे लोगों को होनी चाहिए जो जब चुनाव का जो समय आता है, जो गांव में ढोल बजा के वोट मांगते हैं, लेकिन जब वो विधायक बन जाए तो निधि जो है नकुड़ के और बाहर के गंगों के लोग आदमी कमरे में बंद करके बैठ करके वो निधि बांटने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है मुझे इससे दिक्कत नहीं, दिक्कत ऐसे लोगों को होगी। तो इस बार आर पार पूरी तरह से मजबूती से तैयारी में है। देखिए, मेरी तैयारी इस बार बेहट की विधानसभा की जनता ने करी है। मैं ये मानता हूँ कि बेहट विधानसभा की जनता ने इस बार अपना मन बना लिया है। वो जो उन्होंने एक बात तो तय कर ली, जो मैंने आभास करा है कि जो जनता के बीच रहेगा वो जनता के ऊपर राज करेगा। तो इसका जवाब तो बेहट विधानसभा की जनता देगी। भाई मैं कौन हूँ? तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता रोहित सिंह राणा जी थे, अपने ही विधायक पर आक्रामक हैं और इन्होंने बताया कि बेहट विधानसभा सीट पर लंबे समय से कोई क्षेत्रीय विधायक यानी जगदीश सिंह राणा जी के, मेरे ख्याल से जगदीश सिंह राणा जी के बाद कोई नहीं बन पाया। जी बिल्कुल। उसके बाद बाहरी परिचय जगदीश सिंह राणा जी वहाँ से कई बार विधायक रहे, वो क्षेत्रीय ही हैं, उनका गांव बेहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा जब बाद में जो विधायक बने वो अन्य क्षेत्रों से आए, तो इनका सबसे बड़ा यही मुद्दा है और इनका कहना है कि जो क्षेत्रीय लोग हैं वो इसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि वो अपने बीच से विधायक नहीं बना पा रहे। आगे की अपडेट के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।